नमस्कार, सोशल संवाद से मैं कृपा शंकर। भारतीय रेलवे की खबर है। भारतीय रेलवे इतनी सरपट और कुलांचे मारते हुए अपने विकास के पटरी पर दौड़ रही है, इतनी तेजी से कि पता नहीं चल पा रहा है कि वह गंतव्य तक पहुंचेगी या बीच रास्ते में ही कहीं खेत खलिहान में उतर जाएगी और धड़ाम कर देगी। यह हालिया जो उसके कामकाज हैं वो बताते हैं। और अभी तुरंत जो उसने रिपोर्ट जारी किया है वह कई पदों की कटौतियां करने जा रही है। मतलब कि अब वो भर्तियां नहीं करेंगी और नहीं करने के पीछे कारण यह है कि वे रेलवे का एक तरह से निजीकरण चाहते हैं। खेल यही है, राजनीति यही है। और इस खेल की शुरुआत तब हुई जब वे वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत उन्होंने की थी। और आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन जो है उसमें लोको पायलट सरकारी होते हैं, टीटी जो होते हैं वो सरकारी होते हैं, और बाकी जो पूरी व्यवस्था होती है वो प्राइवेट होती है, निजी होती हैं, और उनका निजीकरण हो चुका है। रेलवे मंत्रालय ने तय किया कि अब हम भर्तियां नहीं करेंगे, बल्कि अब हम लोगों को रिटायर करेंगे, अवकाश प्राप्त करेंगे। और उन्होंने नोटिस जारी भी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वे इसे पुनर्गठित के रूप में देख रहे हैं। 2026 के आंकड़ों के अनुसार रेलवे लगभग 30,000 गैर सुरक्षात्मक पदों को समाप्त कर रहा है, जो निजीकरण की ओर ही संकेत दिखलाता है। रेलवे में नौकरियों से जुड़ी मुख्य बातें, पद सरेंडर तक सभी जोन को सैंक्शन पदों में से लगभग 2% पदों को खात्म करने का निर्देश दिया गया था, जो मुख्य रूप से गैर सुरक्षात्मक श्रेणियों में से हैं। खाली पदों को फिर से नहीं भरा जा रहा है और कर्मचारियों की कमी के बावजूद परिचालन कार्यों के लिए ठेके पर अधिक जोर दिया जा रहा है। हालांकि लोको पायलट और तकनीशियन जैसे सुरक्षात्मक पदों पर भर्तियां जारी हैं। बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड में 14,80,000 नौकरियां हैं। 2015-22 में 72,000 नौकरियां खत्म कर दी गई थी और 2026-27 तक लगभग 29,608 पद खत्म कर दिए जाएंगे। अभी फिलहाल आंकड़ा यह है कि 30 लाख से ज़्यादा जगहें खाली पड़ी हैं और भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। इसके पीछे आप पॉलिसी समझ सकते हैं कि रेलवे की पॉलिसी क्या है, भारत सरकार की पॉलिसी क्या है, सरकार क्या चाहती है। सीधी सी बात है कि वे रेलवे का और उसके सिस्टम का निजीकरण चाहती है और निजीकरण के बदौलत ही रेलवे को फ़ायदा मिलाना चाहती है। आप यह जान लें, रेल मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद में रहने वाला है। लालू प्रसाद यादव जैसे रेल मंत्री थे वहाँ पद पे, तब भी रेलवे फायदे में रहा, जहां उन्होंने देशज अंदाज में काम किया और रेलवे को फ़ायदा पहुंचाया और कुल्हड़ संस्कृति लाई। अब ये सब चीज़ें खत्म हो रही हैं और निजी पार्टियों के हाथ में ये सब पद और कार्य दिए जा रहे हैं। AIRF और NFIR ने कहा कि जो लोग हैं 20,000 में नए से नए पद बनाने बंद हैं, जबकि रेल नेटवर्क, नई लाइनें, स्टेशन बढ़े हैं। उनका आरोप है कि पद सरेंडर करके काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, जो सुरक्षा के लिए खतरा है, ऐसा उनका मानना है। और यह बहुत, आप समझ लें कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली स्थिति है भारतीय रेल के लिए, जहां इन सब चीज़ों को ख़त्म करने जा रही है, जहां नौकरियां ख़त्म हो रही हैं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं सबसे ज़्यादा उनको रेल में ही नौकरियां मिलती हैं और रेल की वे सेवा करते हैं। अब वो सपना हो जाएगा। रेल में टिकट मिलना भी मुश्किल है और रेल में नौकरी मिलना तो और मुश्किल। यह स्थिति है भारतीय रेल की और यह नया ताज़ा नोटिस है जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है। तो समझा नहीं जा रहा है कि आखिर रेल मंत्रालय को वे कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। यह बहुत ही सोचनीय विषय है। शुक्रिया।